हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल 10G। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट टू। देखिए बोला जा रहा है कि इस फिगर में ये जो लाइन ए बी हमें नजर आ रही है और ये जो लाइन सी डी है, ये इस ओ पॉइंट पर दोनों की दोनों मिल रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल्स टू 70 डिग्री। देखिए जो भी दिया है आप लिखते रहिए, है ना। हमें यहाँ पर बेसिकली इन दो एंगल्स का सम जो है वो 70 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि फिगर में दोनों एंगल्स कहाँ पर बैठे हुए हैं। एंगल ए ओ सी, दिस वन, एंड एंगल बी ओ ई, दिस वन। इन दो एंगल्स को जोड़कर 70 आ रहा है, बट हमें ये नहीं पता कि ये इंडिविजुअली कितने डिग्रीज के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ में ये भी बोला गया है कि एंगल बीओडी जो है वो हमारा 40 डिग्रीज है। चलिए एक हमें कंप्लीट एंगल दिया है तो इसे हम लिख लेते हैं अपनी फिगर में ऑब्जर्व करके। सो एंगल बी ओ डी, जी हाँ, ये जो एंगल है क्वेश्चन में ये 40 डिग्रीज दिया हुआ है। हमसे बोला जा रहा है कि ये दो एंगल्स को फाइंड आउट कर दीजिए। तो यहां पर लिख लेते हैं हम टू फाइंड। हमें दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। एक है एंगल बीओई और दूसरा एंगल है रिफ्लेक्स एंगल सीओई। चलिए ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले तो हम एंगल बीओई पर ध्यान देते हैं। एक समय पर एक एंगल को बस आपको फाइंड करने पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले फिगर में पहचानना बहुत जरूरी है कि ये एंगल हमारा कहां पर है। देखिए ये रहा एंगल बी ओ ई, जी हाँ, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए आप, ये जो दो लाइंस हैं जिन्हें हम देख पा रहे हैं, एक है हमारी इस तरह से ये लाइन ए बी, ठीक है भाई, एक ये लाइन हो गई हमारी ए बी और दूसरी लाइन है ये सी डी। आपको बस इन दोनों को ऑब्जर्व करना है। ये दोनों की दोनों ओ पॉइंट पर मिल रही हैं और जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जरूर बनते हैं, दो पेयर बनते हैं। अगर आपने इनिशियल वीडियो नहीं देखी, जो पहली वीडियो है इस बेसिकली इस प्लेलिस्ट में, आप जरूर देखिएगा, उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। तो यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट है दोनों, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर एंगल बीओडी 40 डिग्रीज है, इट मींस एंगल एओसी भी 40 डिग्रीज होगा। तो सबसे पहला काम तो हम यहाँ पर इसी बात को लिखेंगे कि एंगल एओसी जो है हमारा वो एंगल बीओडी के इक्वल होगा, इट मींस 40 डिग्री। रीजन हमें जरूर लिखना है। तो ये दोनों हैं आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए ठीक है। अब नाउ हमें बीओई फाइंड आउट करना है और हमें पता है इन दोनों को जोड़कर 70 डिग्री आ रहा है। तो नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल एओसी और एंगल बीओई का जो सम है वो 70 डिग्रीज है। अब एओसी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 40 डिग्री, इट मींस 40 डिग्री और बीओई को मिलाकर 70 डिग्री आना चाहिए। तो एंगल बीओई हमारा और कुछ नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, 70 और ये प्लस 40 इधर भेज दीजिए, तो माइनस 40 डिग्रीज, दैट इज 30 डिग्रीज। चलिए ठीक है, हमें ये पता चल चुका है बेसिकली यहाँ पर कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे बोला गया है कि हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल सीओई। देखिए जब भी किसी भी एंगल का हमें रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम वो एंगल फाइंड आउट करेंगे। रिफ्लेक्स बाद में आ जाएगा, पहले हमें एंगल सीओई को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। एक बार फिगर को ऑब्जर्व करते हैं, ये एंगल सीओई कहाँ पर है। तो सी ओ ई, जी हाँ, ये एंगल बेसिकली हमें यहाँ पर फाइंड आउट पहले करना है, उसके बाद हम रिफ्लेक्सिस का फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो तीन एंगल्स हैं एओसी, सीओई और ईओबी या बीओई, ये मिलकर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रही हैं। ध्यान से देखिए, ये तीनों एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और इसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। जब भी दो या तीन से ज्यादा एंगल्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना ले, यानी उनका सम जरूर 180 डिग्रीज होगा। तो सिंस
एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, रीजन क्या है यहाँ पर? स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हैं या फिर लीनियर पेयर। ठीक है जी, चलिए ठीक है। अब एंगल AOC की वैल्यू 40 डिग्रीज है, एंगल COE हमें फाइंड आउट करना है, और एंगल BOE 30 डिग्रीज है, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये दोनों प्लस होकर 70 डिग्रीज हो जाएंगे और राइट हैंड साइड जाकर माइनस। तो एंगल COE की वैल्यू आ चुकी है 110 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है तो उस एंगल को हमें 360 डिग्री में से माइनस करना होता है। तो यहां पर हम बोलेंगे देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE बराबर होगा 360 डिग्री में से माइनस कर दीजिए जिसका रिफ्लेक्स पूछा गया है। तो 360 डिग्रीज माइनस 110 डिग्रीज, और ये हमारा आ जाएगा 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, 250 डिग्री, 250 डिग्री। और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।